डिस्कस करने के लिए वो समझे। अब जो है हम इसी की जो है इमानुएल खान की जो है थ्योरी का विस्तार देखते हैं। कुछ टर्म है, जैसे कुछ देशों में लीगल है एक तरीके से सुसाइड, किस तरह कौन सी सुसाइड है वो टाइप्स पढ़ने का प्रयास करते हैं। और जैसे कुछ इससे संबंधित एक तरीके से सुसाइड के अन्य प्रकार है। जैसे आपने एक शब्द सुना है पीएस, यानी कि पीएस का है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। मतलब कुछ देशों में सुसाइड जो है लीगल है। भारत में इसके बारे में कानून प्रावधान क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, कैसे परिभाषित किया है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे आत्महत्या को। और यूथेनेशिया या यूथेनेशिया क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में इच्छा मृत्यु, और इसको बोलते हैं पीएस को बोलते हैं सहायता, चिकित्सक सहायता प्राप्त, चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या। तो ये जो है कई देशों में, मैनी स्टेट में, यूरोपियन कंट्री जो हैं या फिर अमेरिकन की जो अमेरिका है, कनाडा है, उन देशों में लीगल है। ये क्या है? लीगल। ये सुसाइड जो है, यानी कि जो पीएस मतलब फिजिकल जो है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड और इच्छा मृत्यु, यानी यूथेनेशिया जो है वो क्या लीगल है, यानी कि कानूनी वैधानिक है, कानूनी वैधानिक है। इनके बीच में ये समझने के साथ साथ इनके बीच में अंतर भी समझेंगे, अंतर क्या है। और भारत में सुसाइड और आत्महत्या की क्या स्थिति है, स्थिति क्या है वो भी समझेंगे। क्योंकि भारत में अगर पहले हम भारत की बात कर लें तब हम ये इनके समझे फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड, चिकित्सा प्राप्त आत्महत्या, वो चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या, और जो इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया के बारे में और इनके अंतर को समझने के साथ साथ समझेंगे। लेकिन पहले हम भारत की में सुसाइड की स्थिति क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखो भारत में सुसाइड को लेकर क्या स्थिति है। अगर भारत की बात किया तो भारत में सुसाइड को लेकर क्या स्थिति है, तो भारत में सुसाइड है, जो आत्महत्या है, जो आईपीसी है, आईपीसी 1860 उसकी जो धारा है, सेक्शन है 309, उसमें क्या है, इसको इल्लीगल बताया गया है। इल्लीगल ये बताया गया अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, वो बच जाता है, तो उसको 1 साल की सजा होगी और प्लस आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा, इकोनॉमिक पेनल्टी भी स्थापित की जाएगी, उस पर आरोपित किया जाएगा। या एक अगर आत्महत्या से बच गया तो ये भारत में आईपीसी यानी कि धारा 309, मतलब भारत में एक तरीके से आत्महत्या करना अपराध है, यानी क्राइम था। क्या था? इल्लीगल क्राइम था। अब हुआ क्या, लेकिन अब भारत में ये आत्महत्या को लेकर प्राइमरी कानून था, एकमात्र धारा थी। कहीं भारतीय संविधान में कहीं लिखा राइट टू लाइफ था, आपको जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार आपको नहीं है। ये भी जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ यानी कि 21 है, जीवन का अधिकार। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में जो दी गई थी आपको आर्टिकल 21 में, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ जीने का अधिकार है। लेकिन वो 309
में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है वो एक क्राइम माना जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज माना जाएगा, क्रिमिनल एक्शन माना जाएगा। और आप बच सकते हैं तो आपको 1 साल की सजा और आर्थिक दंड का से आपको आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रावधान आईपीसी में था। अब होता क्या था, ऐसी स्थिति में क्या किया भारत सरकार ने 2014 में ये कंसीडर किया गया केस, इससे एनसीआरबी के सामने एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स जो ब्यूरो था उसके सामने ये चैलेंज आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, क्राइम जब लोग आत्महत्या के केस को छुपा लेते हैं क्योंकि उनको पता है 1 साल की सजा होने वाली है, क्योंकि क्रिमिनल जब कोई व्यक्ति का बच जाता है तो सुसाइड के जो केसेस जो होते हैं वो एनसीआरबी यानी कि जो पुलिस स्टेशनों में रजिस्टर नहीं हो पाते। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है वो बच गया तो अब उसको पता है कि अब 1 साल की सजा होगी, आर्थिक दंड लगेगा और तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो जो पुलिस स्टेशन या फिर वहां पे जो केस एफआईआर नहीं हो पाते थे या रजिस्टर नहीं हो पाते तो एनसीआरबी के पास जो है सुसाइड को लेकर डेटा कलेक्शन को लेकर बड़ी समस्या थी। तो एनसीआरबी ने ये बात होम मिनिस्ट्री की कही, होम मिनिस्ट्री के सामने कहा कि हम जो है जो सुसाइड को लेकर जो है हम सुसाइड के केसेस जो होते हैं भारत में बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन हम डेटा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम जो है ठीक से एक्चुअल डेटा हमारे पास सुसाइड के या केसेस जो है एक्चुअल केसेस हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि रजिस्टर ही नहीं हो पाते, लोग डरते हैं क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज इलीगल एक्शन माना गया है। तो फिर इस समस्या का समाधान, तो ऐसी स्थिति में क्या किया कि भारत सरकार ने क्या किया कि जो सुसाइड से रिलेटेड जो केसेस थे उसमें एक्चुअल डेटा जो आए और भारत में पब्लिश किया जाए एनसीआरबी के द्वारा जो डिफिकल्ट आ रही है। तो इसलिए एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कहा कि आप इसको जो है आत्महत्या का जो 309 जो है धारा में जो है इसको क्रिमिनलाइज एक्टिविटीज जो है आत्महत्या का जो प्रयास करता है सुसाइड की जो आत्महत्या का जो सुसाइड वो सुसाइड का जो है एक तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया उसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो 2017 में जो है एक एक्ट बना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इस एक्ट का नाम क्या है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि भारत में जो सुसाइड को जो आईपीसी की धारा जो है 309 के तहत क्रिमिनल एक्शन मानते थे, अब इसमें क्या किया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। सुसाइड को क्या कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया इस एक्ट के तहत। अब जो है आत्महत्या का प्रयास करेगा आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, अब आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यह शर्त रखी गई कि भारत में आत्महत्या को लेकर अभी तक वो कानून है, लेकिन एक प्राकृतिक घटना बताया जाता है। भारत में एक कानून है, भारत में ये बताया प्रवासित ये करती है भारत सरकार कि एक प्राकृतिक घटना है और एक अप्राकृतिक घटना है और एक व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करता है, निर्णय लेता है और एक सुसाइड प्रॉपर सुसाइड नोट भी कारण के साथ बताता है सुसाइड नोट में। तो अभी जो इससे पहले जो 2017 से पहले इसको सुसाइड को जो है एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानते थे, अब क्या कर दिया, इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, आपराधिक कृत्य है, मतलब एक तरीके से डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ये शर्त ये रखी इसी एक्ट मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में यानी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में ये कहा गया कि अगर कोई बिना कारणों से अगर आत्महत्या करता है तो फिर वो आपराधिक कृत्य माना जाएगा, तो फिर जो है क्रिमिनलाइज एक्टिविटी माना जाएगा, तो व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। लेकिन आपके पास लॉजिक, आपके पास कारण होना चाहिए, आपके पास वास्तविक कारण आपके पास होनी चाहिए और व्यक्ति स्वस्थ था तो ऐसी अगर आत्महत्या करता है तो ऐसी स्थिति में जो है आपके पास अगर कारणों को आपने जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर आपको जो है उसी 300 धारा आईपीसी 309 जो है आईपीसी धारा
309 उसको समाप्त नहीं किया गया, बस उसको जो है ये कहा गया है कि ये धारा बनी रहेगी, लेकिन बस जो है सुसाइड की जो सुसाइड है उसके केसेस को एक एनसीआरबी के पास आए और एक तरीके से वास्तविक एक्चुअल डेटा भारत सरकार को मिले ताकि वो पब्लिश हो पाए। इसके लिए उसको जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, अपराध जो है इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अगर आप बिना कारणों के करते हैं, आपके पास ठोस सबूत नहीं है, ठोस जो है रीजंस नहीं है, कॉजेस नहीं है, आप पकड़े जाते हैं, तो आप जो है वो 309 के तहत आपको 1 साल की सजा और जो है आर्थिक जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि 309 को भारत सरकार ने अभी तक आईपीसी से हटाया नहीं है, अभी बरकरार है। तो ये भारत में एक कृत्य है और यही जो और आत्महत्या को रोकने के लिए भारत में और कानून है, यही कानून है एकमात्र कानून इवेंट जैसे 2017 का, उसमें ये कहा गया है कि इसमें ये बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। योगा मेडिसिन, योगा को प्रमोट किया जाएगा, सोशल इंटीग्रेशन को महत्व दिया जाएगा और रस्सियों का जो कीटनाशक है, रस्सियां का जो रस्सियों की बिक्री को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। और रस्सियों की बिक्री के साथ साथ जो पेस्टिसाइड, क्योंकि किसान बहुत आत्महत्या करता है कीटनाशक से, कीटनाशकों की बिक्री को भी नियंत्रित किया जाएगा। दुकानों में जो कीट जो होते हैं जो कीटनाशक पेस्टिसाइड की बिक्री को भी क्या किया, रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा इसी एक्ट के द्वारा, ताकि आत्महत्या के केसेस को कम किया जा सके, रोका जा सके। ऐसा भारत सरकार का जो एक्ट है, पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाया गया है भारत की संसद द्वारा 2017 में, ऐसा प्रोविजन है। लेकिन आत्महत्या को रोकने के लिए कोई भारत में कोई नेशनल पॉलिसी अभी तक नहीं है, नेशनल पॉलिसी नहीं है। भारत में इतना गंभीर मुद्दा है कि भारत में एक दिन में 420 लगभग एक दिन में 420 लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन अभी तक भारत में इसको लेकर कोई कानून नहीं है, इसको लेकर नेशनल पॉलिसी भारत सरकार के पास नहीं है। यानी कि भारत का जो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं सो रहा है इसको लेकर। अभी तक भारत में इसको गंभीर समस्या के रूप में, गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं समझा जा रहा है। यही तो कारण है कि भारत में लोग इतनी आत्महत्या कर रहे हैं। एक भारत सरकार इतनी सूचनाएं लोगों की और इंफॉर्मेशन और एक तरीके से क्यों लोगों को नहीं समझा पा रही है कि आत्महत्या करना एक तरीके से मानसिक गंभीर समस्या है। भाई भारत में अगर देखा जाए, भारत में अगर आत्महत्या को गंभीर समस्या नहीं है तो भारत में क्राइम रेट की अपेक्षा लगभग 5 गुना सुसाइड रेट है। यानी कि भारत में 2.2 सुसाइड की क्राइम रेट है, यानी मर्डर रेट है। देखो कैसे समझे, भारत में अभी तक ये गंभीर समस्या क्यों नहीं बन पाया, जबकि गंभीर समस्या बननी चाहिए, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। और जबकि भारत में जो क्राइम रेट है वो 2.2 है, 2.2% है, और सुसाइड रेट जो देखा जाए, आत्महत्या दर देखा जाए 10 पॉइंट यानी कि 10 या 11% के लगभग है पर लाख। पर 1 लाख व्यक्तियों में से 10 या 11 लोग जो है आत्महत्या से मरते हैं, और वहीं पर 1 लाख व्यक्तियों में पर लाख 1 लाख व्यक्तियों में 2.2 यानी कि लगभग 2 व्यक्ति जो है वो क्राइम से मरते हैं, हत्या से मरते हैं, मर्डर से मरते हैं, उनका मर्डर किया जाता है। तो लगभग 5 गुना है, इनके बीच में डिफरेंस लगभग 5 गुना है। तब भी भारत में लेकर सुसाइड को रोकने के लिए कोई कानून नहीं। एक छोटा सा कानून है, मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम 2017 एक्ट, सॉरी वो है, लेकिन इसको नेशनल पॉलिसी अभी तक इसके लिए, लेकिन स्टेट के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी स्कीमें चलती रहती हैं, जागरूकता है, एनजीओ है बहुत सारे, सारा एनजीओ है, बड़े बड़े संगठन हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी भूमिका जाना है गवर्नमेंट सेक्टर से, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से जाना उनकी भूमिका अधिक है, यानी कि एनजीओ की। ठीक है, जैसे सारा एनजीओ है,
WHO की वर्ल्ड लेवल पर क्या है इसको लेकर आत्महत्या की रोकथाम के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए और नियंत्रण के लिए भारत में ये कानून तो था ही, लेकिन ग्लोबल लेवल पे क्या है? वैश्विक लेवल पे क्या है? WHO और अन्य स्वास्थ्य संगठन है, अन्य जो संगठन है उसमें के साथ लिव लाइफ WHO की क्या है पहल है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जागरूकता पैदा करती है सुसाइड को लेकर, ठीक है। और पूरे विश्व स्तर पर यानी कि WHO जो सदस्य है उनको ये फॉलो करना पड़ता है प्रोटोकॉल को, ठीक है। जागरूकता पैदा करना है, सुसाइड केसेस को कम करना, रजिस्टर करना है। लिव लाइफ एक प्रोग्राम है, इंपोर्टेंट भी है। और 10 सितंबर को जो है आत्महत्या को लेकर एक आत्महत्या दिवस के रूप में, आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि सुसाइड प्रिवेंशन जो डे अंतरराष्ट्रीय, क्या अंतरराष्ट्रीय सुसाइड प्रिवेंशन डे। एक तरीके से ये वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व के सभी देश जो है 10 सितंबर को जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। ताकि एक तरीके से आत्महत्या को लेकर प्रदर्शनी आयोजित की जाती हैं, जागरूकता कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, डिबेट कराई जाती है, निबंध प्रतियोगिता होती है, बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं, लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है, मैसेज दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। आत्महत्या को रोकने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, आप तरीके से समाज में आप विलीन होइए, समाज के संबंधों में समय दीजिए, समाज में रहिए, आप आइसोलेट मत होइए, डिप्रेशन का शिकार मत होइए। इस तरीके से ये आप तनाव मत लीजिए, जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये सब जागरूकता कार्यक्रम एक तरीके से जागरूकता फैलाने का एक तरीके से इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है, किसको लेकर? आत्महत्या को लेकर। ताकि आत्महत्या यानी कि सुसाइड रेट को कम किया जाए, सुसाइड रेट को कम किया जाए, न्यून किया जाए। तो भारत में सुसाइड रेट लगभग कितना 10% या 11% के आसपास है, एवरेज में है। और यही ऐसा ही ग्लोबल लेवल पर ही, वैश्विक लेवल पर यही एवरेज है। लेकिन भारत में जितने लोग आत्महत्या करते हैं, यानी कि भारत में एक साल में 1,53,000 लोगों ने 2020 में आत्महत्या की, एनसीआरबी डेटा के अनुसार। उसमें ये बताया गया कि वैश्विक जो आत्महत्या जो करते हैं, जितनी आत्महत्या हुई है भारत में, उसमें पारिवारिक कारण बहुत ज्यादा है। पारिवारिक कारण यानी फैमिली कारण जो है ज्यादा होते हैं, 30% योगदान फैमिली कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं भारत में, ये एनसीआरबी कहती है। एनसीआरबी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट्स में? ये कहा कि भारत में 1,53,000 जो आत्महत्या केस होते हैं, उसमें से 35% या 33% जो केसेस हैं, या 33% जो केसेस हैं वो पारिवारिक कारणों से सुसाइड होते हैं। कुछ प्रेम है, ऋणग्रस्तता है, विवाह है, संबंधी, ये सब 5% है, इनका योगदान है। कुछ लोग ऋणग्रस्तता के कारण भी किसान आत्महत्या करते हैं, प्रेम कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं, स्टूडेंट भी आत्महत्या करते हैं, व्यापारी भी आत्महत्या करते हैं। तो इनका योगदान लगभग 5% के अलावा, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट योगदान अगर किसी का है तो फैमिली रीजंस, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण लोग आत्महत्या करते हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। रिमाइंडर काम की जो है, हमने थ्योरी ऑफ द सुसाइड को विस्तृत रूप से समझा, इसमें इसके पर्सनल लाइफ को समझा, फिर इसके द्वारा जो थ्योरीज दी गई वो रेलेवेंस क्यों है, क्यों हमें सीख मिलनी चाहिए। तो आप जो लोग आत्महत्या करते हैं वो समझ जाइए कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। और हमने आत्महत्या के संबंध में पूरी थ्योरीज को समझा और फिर इसके टाइप्स को समझा, भारत में क्या स्थिति है, ग्लोबल लेवल पर क्या स्थिति है, क्या कौन कौन से कार्यक्रम है। ये लिव लाइफ जो कार्यक्रम है ये प्रसिद्ध है, कई एग्जाम में आता है लिव लाइफ प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो आत्महत्या संबंधित। 10 सितंबर को जो है इंटरनेशनल जो है सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये भी